हेलो दोस्तों, मैं मॉम्स किचन आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। और ये चूहे ऐसा करते हैं कि कभी कभी तो हमारे खाने में ही मुंह डाल देते हैं, हमारा खाना गंदा हो जाता है और उससे हम बीमार तक हो सकते हैं। और बरसात के मौसम में इनके बिल में पानी चला जाता है तो ये घर में आ जाते हैं और घर में ज़्यादा मात्रा में चूहे हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी कीमती फाइल या हमारे बहुत ही कीमती कपड़े तक काट देते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और कितनी बार तो ये हमें इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाते हैं। तो इनको कुछ ऐसी घरेलू रेमेडी चाहिए जो चूहे भाग जाएं और मरे भी ना, तो कितना अच्छा होता है। तो चूहों को एक हम ऐसी घरेलू रेमेडी लेकर आए हैं जो बहुत ही काम की है। यदि हम बाहर की दवाई मंगाकर डालते हैं तो उससे क्या होता है, चूहे मर जाते हैं और घर में छिपकर किसी भी स्थान पर मर जाते हैं और बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। यहाँ तक कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है और हमें इन्हें ढूंढने के लिए सारा का सारा घर का सामान इधर से उधर करना पड़ जाता है, जिससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हमें काफ़ी काम बढ़ जाता है और सारे घर में गंदगी हो जाती है। तो इस तरह से हम ऐसी घरेलू रेमेडी बनाते हैं जिससे चूहे मरे भी ना और वो भाग भी जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि मेरी वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। और कितनी बार तो ये हमारी जो किराने की दुकान होती है या गोडाउन होते हैं उनमें घुसकर हमारा काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और जो गेहूं की बोरियां लगी होती हैं उन्हें तो काट काट कर सारे गेहूं गंदा ही कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे खाने के अनाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार तो यदि हमारी आलू वगैरह सब्जी वगैरह रखी होती हैं तो उनमें भी मुंह लगा देते हैं और वो हमारा गंदा हो जाता है और हम भूल से उसे खा लेते हैं। तो उसमें भी हमें बीमार होने की नौबत आ जाती है और हमें अस्पताल तक में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये चूहे हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं और जानलेवा तक साबित हो जाते हैं और काफ़ी हमारा नुकसान करते हैं और हमारा कीमती समय भी बर्बाद करते हैं। एक तरीके से हम इनसे बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो हमारी नींद तक उछड़ जाती है क्योंकि ये रात भर उछल कूद करते रहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है और प्लेट हमें ऐसी लेनी है जो हमें अपने खाने के बर्तन में यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है गेहूं का। तो इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मिर्ची है जब चूहे इसे खाएंगे तो उनके पेट में जलन होगी और वो बाहर की तरफ भागेंगे। और पानी आपको भरकर बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो नहीं तो पानी पी करके फिर से घर में ही आ जाते हैं। तो इसलिए घर से बाहर की तरफ भागेंगे। और अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर है, इसे 1 चम्मच भर के डालना है। तो इसमें बेकिंग पाउडर कुछ कम है तो मैं जो इसकी पिन्नी है यानी कि पैकेट उसे ही निकाल लेती हूँ और उसमें से 1 चम्मच भर के करके इसमें डाल देती हूँ। तो इसे डालने पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ, यदि आप चाहें तो इसमें डेटॉल भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी ही डालना है क्योंकि यदि पतला हो जाता है तो फिर अलग बन जाता है और हमें ये थोड़ा टाइट ही बनाना है। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें थोड़ा गोली से थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। तो इस तरीके से बना करके हम इसी गोलियां बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। यदि आपके घर ज़्यादा बड़े एरिया में हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे कम क्वांटिटी में बनाया है। तो देख सकते हैं कि आप मैंने ये 5 गोली तैयार हो गई है, लेकिन मैं 1 गोली और तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है, इसमें से थोड़ी सी तोड़कर 1 गोली मेरी तैयार हो गई है।
तो मैं इन गोलियों को वहाँ डालूँगी जहाँ चूहे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी गोलियाँ तैयार हो गई हैं। तो जब इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैंने एक गोली किवाड़ के पीछे को रखा है क्योंकि चूहों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। और एक मैंने अपनी क्यारी के पास डाला है, ये मेरी क्यारी है, यहाँ भी काफ़ी चूहे आते हैं। तो चूहों के रास्ते में ही हमें इन गोलियों को रखना है। तो ये गमले हैं मेरे, तो मैंने गमलों के पास भी एक गोली को रखा है क्योंकि यहाँ भी चूहे आते हैं। तो इस तरीके से चूहे इन्हें खाते ही बाहर को भागेंगे और आपके घर में से चूहे चले जाएंगे, वो भी बिना मारे। तो मैंने एक चूहा यहाँ ड्रम के पास भी रखा है और एक मैंने पर्दे के नीचे डाला है। तो इसी तरीके से मैंने सारी गोलियों को डाल दिया है। तो अब मैं दूसरी ट्रिक बताती हूँ चूहे भगाने की। तो एक जो ट्रिक है ये बहुत जल्दी बनने वाला है। तो आपको लेना है पार्ले जी का बिस्किट। तो ये जो पार्ले जी का बिस्किट है ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो चूहों को जो इसकी स्मेल बहुत पसंद होती है, चूहे इसे बड़े शौक से खाते हैं। तो इसलिए मैंने पार्ले जी का बिस्किट लिया है और मैं इसको 2 बिस्कुट ले रही हूँ। यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बिस्किट भी ले सकती हैं। मैंने 2 बिस्किट लिए हैं और मैं इस पर क्लिनिक प्लस लगा देती हूँ ताकि बिस्किट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। तो इससे क्या होगा, जब चूहे इसे खाएंगे तो बाहर की तरफ को ही भागेंगे क्योंकि जो शैम्पू है उससे उनके पेट में दर्द होगा। और मैंने सैनिटाइज़र भी थोड़ा सा लगा दिया है। बस इसको मैं उंगली से इस तरीके से फैलाकर रख देती हूँ। तो ये जो बिस्किट है इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आपके चूहे भागे कि नहीं भागे ये भी मुझे बाद में बताइएगा। तो अब मैंने इनको 4 टुकड़ों में बांट लिया है। तो ये मेरे 4 हो गए हैं। तो इन्हें मैं 4 स्थानों पर डाल देती हूँ। और आप अपने घर में खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर इन्हें नहीं खाएंगे। तो फिर जब इन्हें खाएंगे तो चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैंने एक सिलेंडर के पास रखा है और दूसरे को मैं जूते की रैक के नीचे रख देती हूँ। ये स्थान सबसे बढ़िया है क्योंकि चूहे नीचे ज़रूर आते हैं। तो अब मैंने एक यहाँ पर भी रखा है और एक मैं और इस तरह से रख देती हूँ। जहाँ भी मैंने ठीक समझा जहाँ चूहे आते हैं मैंने वहाँ पर रखा है। आप भी फ्रेंड्स अपने घर में जहाँ ठीक समझे वहाँ रखें। तो जब आपको कोई टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और ख़र्चा भी कम हो तो कितना अच्छा होता है और आपके समय की बचत भी होती है और आप कितनी परेशानियों से बच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।